नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, अपनी वैदिक गणित की क्लास चल रही थी और उसका आज लास्ट वीडियो है और आज हम घनमूल निकालने की विधियां पढ़ेंगे। वैदिक गणित में हमने वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना और घन निकालना वैदिक विधियों के द्वारा सीख लिया है। एलडीसी में भी सिलेबस में ये आपके टॉपिक है और 6 अंकों तक का वर्ग घनमूल निकालने का बोल रखा है। और अभी जो बहुत सी वैकेंसी आई है उन सभी वैकेंसियों में लगभग आपको वैदिक गणित के सवाल वो देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक सिर्फ एलडीसी के लिए नहीं है बल्कि गणित की सभी लगभग एग्जाम में आजकल पूछने लग गए हैं, तो आप लोग सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज घनमूल निकालने की बात करेंगे और घनमूल में जिसे आप क्या लिखते हो, क्यूब रूट्स। ठीक है, तो घनमूल की चर्चा करेंगे। देखो, मैं कुछ घनमूल आपको लिख देता हूं, वो आपको याद करने हैं। 1 का घनमूल क्या 1, 2 का घनमूल क्या 8, 3 का घनमूल 27, 4 का घनमूल 64, 5 का घनमूल 125, 6 का घनमूल 216, 7 का घनमूल 343, 8 का घनमूल 512, 9 का घनमूल 729 और 10 का घनमूल 1000। 11 का घनमूल है 1331, 12 का घनमूल है 1728, 13 का घनमूल है 2197, 14 का घनमूल है 2744, 15 का घनमूल है 3375, 16 का घनमूल है 4096, 17 का घनमूल है 4913, 18 का घनमूल है 5832, 19 का घनमूल है 68×60, 20 का घनमूल है 8000 और 21 का घनमूल क्या है 9261, 9261। देखो, इस घनमूल में मैंने ये लिखे हैं 20-21 तक लिखे हैं, मतलब लगभग आपके 10,000 तक की संख्याओं में जो घनमूल आने वाले हैं वो आ गए हैं 21 तक के। यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी कि पूर्ण घन संख्या के बीजांक के बारे में मिलेगा आपको, और पूर्ण घन संख्या के बीजांक कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से एक चीज मेरे को देखने को मिल रही है कि पूर्ण घन संख्या के बीजांक की बात करेंगे। बीजांक, घन संख्या के बीजांक के लिए एक चीज आप ध्यान रखना कि बीजांक का मान होता है 1, 8 और 9। अगर ये मान है तो वह संख्या क्या होगी, पूर्ण घन संख्या होगी। जैसे मैं आपको बोलूं कि 17, 28, इसका क्या ये पूर्ण घन संख्या है? हमें पता है कि ये 12 का घनमूल घन करते हैं तो 17, 28 आता है, तो घन संख्या तो है। लेकिन एक बार के लिए अपने हिसाब से देखते हैं, बीजांक का मतलब होता है इन अंकों का योग। और योग भी कैसा, योग भी वहां तक करना है जब तक एक अंक का नहीं आ जाता, मतलब 1 से 9 तक की संख्या आ जानी चाहिए। जैसे देखो, जोड़ते हैं 8 और 2 10, 10 और 7 17 और 1 18, फिर से अभी तक 2 अंक है, फिर से जोड़ो 8 और 1 9, बीजांक क्या आया 9, मतलब ये संख्या क्या है, इसका आप घनमूल निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब सही सही घनमूल निकलेगा। उस चीज के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाता है अपने को। जैसे कोई एक संख्या मान लेते हैं, पूछ लेते हैं कि 12 का घन निकालो, और वो संख्या देता है 17, 28, 15, 26, ऐसी कुछ संख्याएं आ जाती है। तो यहां से आप देखेंगे, यहां पे बीजांक निकालेंगे, इसका बीजांक आएगा 9, इसका बीजांक निकालो क्या आता है
5 और 1 6, 6 12 और 2 14, 14 का बीजांक कितना फिर से जोड़ोगे तो 5, मतलब इसमें से नहीं है, मतलब इस संख्या का तो कोई वर्ग घनमूल होगा ही नहीं। जब वो पूछता है कि 12 का घनमूल क्या होगा तो अपन को निकालने की जरूरत नहीं है, इसका बीजांक जोड़ा, ये तो किसी संख्या का घन होगा ही नहीं, तो इसका वर्गमूल कैसे, घनमूल कैसे हो जाएगा। तो वैसे ऑप्शन काटने के लिए काम में आता है। और बीजांक का मतलब होता है संख्याओं के अंकों का योग करते रहो, और अंकों का योग कहाँ तक होना चाहिए, 1 से 9 के बीच में योग हो जाना चाहिए। जैसे इसको जोड़ा 18 आया, 18 को हम फिर से जोड़ेंगे तो यहाँ क्या मिला 9, और बीजांक क्या होता है 9 होता है, तो उस संख्या का घनमूल निकलेगा। इस बीजांक से घनमूल निकालने की कोई विधि नहीं है, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि इस संख्या का घनमूल निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो कोई भी अगर संख्या जो पूर्ण घन है तो उसकी ध्यान रखना है कि उसका बीजांक क्या होगा, 1, 8 और 9 बीजांक होगा। दूसरी है कि कोई पूर्ण संख्या है उसका बीजांक क्या नहीं होगा, तो पूर्ण संख्या का बीजांक है वो बची हुई संख्या नहीं होगी। कैसे, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा और 7 नहीं होगा। अगर बीजांक का मान ये आता है तो ये संख्या क्या नहीं होगी, पूर्ण घन नहीं होगी। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 27 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 7 और 2 9 मिल रहा है। देखो 6 और 4 10, 10 को फिर से जोड़ोगे तो 1 मिल रहा है बीजांक। यहाँ देखेंगे 5 और 2 7, 7 और 1 8 मिल रहा है, देखो बीजांक 8 आता है। इसमें देखोगे 6 1 7 8 9 हो गया, हो रहा है। 3 और 3 6 और 4 10, 10 का फिर से 1 आ जाएगा, हो गया। 5 और 1 6, 6 और 2 8 हो रहा है। 7 और 2 9, 9 18, 18 का फिर से 9 हो रहा है। यहाँ पर फिर वैसे ही एक ही है, मतलब किसी भी घन संख्या को आप देखोगे तो उसका बीजांक यही अंक आएंगे। अब क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करने में इस्तेमाल किए जाने वाले पदों की संख्या अगर निकालनी है कि भाई हम किसी संख्या के घनमूल निकालेंगे, तो घनमूल में अंकों की जितनी संख्याएं आती है उसको करेंगे 3 से गुणा, उसमें से घटा देंगे 2। घनमूल में अंकों की संख्या उसको करेंगे 3 से गुणा और उसमें से 2 घटा देंगे। जैसे मैं कहूं कि 8 में अगला बिंदु है कि किसी भी संख्या का घनमूल, किसी भी संख्या का घनमूल अगर ज्ञात करते हैं, ज्ञात करने में इस्तेमाल किए जाने वाले पदों की संख्या, और ये संख्या क्या होती है, घनमूल में अंक, और इसको गुणा करना है 2 से, गुणा करना है 3 से और घटाना है क्या 2। जैसे अगर लेते हैं 27 कि इसके घनमूल में कितने पद होंगे ज्ञात करेंगे, तो 27 के घनमूल में अंक में देखो कितने अंक है, 3 में एक ही अंक है ये, तो 1 × 3 - 2, मतलब पद कितने आएंगे, एक ही पद में इसका क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। अगर इसकी बात करते हैं 27 44 की, तो इसके घनमूल में कितने अंक 2, तो 2 × 3 - 2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितने 4, तो 4 पदों में क्या होगा, घनमूल निकल जाएगा। तो पदों की संख्या निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, घनमूल में अंक × 3 - 2। और घनमूल में संख्या में अंक निकालने हैं तो उसके लिए देखो क्या होता है, जैसे 33 75 आपको पता है 15 का वर्ग है, इसमें क्या करेंगे 3 3 के जोड़े बनाएंगे। पहले 3 के जोड़े से 1 अंक मिलेगा, अगले 3 के जोड़े से अगला अंक मिलेगा। 3 का जोड़ा नहीं है तो भी अपने को अगला अंक देखना है, तो इसमें कितने अंक मिलेंगे 2 अंक। देखो 15 में कितने हैं 2 ही अंक हैं, तो अंक कितने हो गए 2, तो 2 × 3 - 2, फिर से वही 4 अंक, 4 क्या बनेंगे, पद बनेंगे। तो ये मिल जाएगा इसके लिए। तो हमें ध्यान रखना है
कि इसका अगर अपने को पूछे कि कितने पदों में 16 होगा, तो हमें ये निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले 3 अंक का एक जोड़ा बनाएंगे तो एक मिल जाएगा अंक यहाँ से, अगले 3 अंक में से और एक मिल जाएगा। जैसे अगर 10 अंक की, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई 8 अंक की संख्या है, तो अगर उसमें पूछे कितने पदों में घनमूल निकलेगा, तो देखो पहले 3 का एक जोड़ा, फिर अगले 3 का एक जोड़ा, 2 हो गए, और ये फिर 2 बचे, इसका एक जोड़ा 3। मतलब उसमें अंक कितने आएंगे, 3 अंक आएंगे। इसको 3 से गुणा करेंगे, माइनस करेंगे 2, 3 3 9 में से 2 जाएंगे 7, मतलब 7 पदों में क्या होगा, वो 16 हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, उसकी संख्या निकालने या पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। एक संख्या लेंगे, देखो इसका घनमूल निकालना है 39304। देखो पहले एक लेंगे यहाँ से, ये अनुमानित घनमूल निकालने की विधि है। इसमें से लेंगे तो देखो 4 किसके साथ आता है, 4 का ही होता है, तभी 4 आता है इकाई में। तो जब 4 ही आता है तो यहाँ से तो अपने को पता चल गया कि 4 आएगा इकाई का अंक। दाई के अंक के लिए देखना है कि इससे छोटा घनमूल कौन सा है, तो 3 का घनमूल छोटा है इससे, तो यहाँ पर मिल जाएगा 3, और ये किसका आंसर 34 का घनमूल होगा। ये अनुमानित विधि है। अगर बोला जाए कि अनुमानित विधि से घनमूल निकालो तो ऐसे निकलेगा। दूसरा एक सवाल और ले लेते हैं। ये देखो 148877। अब देखो 7 किस में आ रहा है, 7 देखेंगे 3 में आ रहा है, और किसी में 7 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे इसका, तो क्या आ गया 3। इसमें देखो ये किस से छोटा है, 148 किससे है, 5 से छोटा है, तो ये क्या मिल गया 5, मतलब 53 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें पदों की संख्या पूछी जाए तो कितने पद बनेंगे, देखो 2 को गुणा किससे करेंगे, 3 से, माइनस करेंगे 2, 3 दूनी 6 में से 2 जाएंगे, तो 4 पदों में क्या होगा, आंसर आएगा। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 स्टेप, 4 पद जो भी हैं। एक संख्या और ले लेता हूँ मैं आपके लिए, सवाल ले लेता हूँ 1 ये क्या है, 2 मिलेंगे। देखो यहाँ से 9 किस में है, 9 किस में है, देखो 9 9 में ही है। ये एक फ़ायदा है कि सब में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब एक के साथ कोई एक ही डिजिट आएगा तो अपने को यहाँ तक का, अगर 10 तक का याद है तो अपने को पहला पद तो पता ही चल जाएगा। जैसे 4 4 के आता है, 5 5 के आता है, 6 6 के आता है। इसी प्रकार 2 का 8 आता है और 8 का 2 आता है, 1 का 1 ही आता है, 9 का 9 ही आता है। देखो कुछ एक है जो बता देता हूँ मैं, 1 का क्या आता है, 1 ही आता है, 2 का 8 आता है और 8 का 2 आता है, उल्टा भी है। 3 का 7 आता है और 7 का 3 आता है, ये भी उल्टा भी है। 4 का 4 आता है, 5 का 5 आता है, 6 का 6 आता है, 7 का आ गया, 8 का आ गया, 9 का 9 ही आता है। ये याद रखना कि 9 का 9 ही मिलेगा, तो 9 है तो 9 ही आएगा, ठीक है, ख़त्म हो गया। अब 499 से छोटी वाली संख्या 7 है, तो ये यहाँ पे 7 आ जाएगी। 79 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कि ये इसका घनमूल क्या होगा, 79। इसी प्रकार से एक और ले लेता हूँ 1442897। यहाँ तक तो देख लेंगे, 3 डिजिट है, 3 डिजिट का क्या, 7 का क्या होता है, 7 का 3 और 3 का 7, तो मैंने 7 का 3 लिख दिया। और अब देखूंगा कि मैं ये 1442 इससे छोटा कौन सा है, तो 11, तो ये हो जाएगा 11, 113 हो गई। वैसे अगर निकालेंगे, मैं कहूँ कि पद, तो देखो 1 3 का जोड़ा ये, 1 3 का जोड़ा ये, 3 और 3 2 जो हो गए, 1 1 बचा ये, तो 3 जोड़े इंटू 3 से गुणा -2, 9 में से 2 गए, 7 पद। तो पद कितने आएंगे, 7 पद आएंगे। अब देखो यहाँ एक अच्छा सा सवाल बनता है, और वो सवाल कुछ ऐसा बनता है कि मैं बोलूँ आपको, 392 को किस संख्या से, किस छोटी से छोटी, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, गुणा या भाग किया जाए
कि प्राप्त संख्या क्या हो, पूर्ण घन हो। क्या पूछा है कि 392 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए कि प्राप्त संख्या क्या हो जाए, पूर्ण घन। देखो एक बार के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड विधि लगाएंगे। 392 हो गया, 2 से भाग देंगे 196 बार जाएगा। फिर से 2 से भाग दोगे आप 98, और 2 का भाग जा रहा है 49। आपको पता है 7 का भाग 7 बार जाएगा, और ये हो गया 1। ऐसा गुणनखंड आपको आता है निकालना। मैंने समय नहीं लिया है इसमें, क्योंकि वीडियो फालतू में लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। अब देखो 3 के जोड़े बनाने हैं। ये 3 का जोड़ा कंप्लीट है, मतलब 2 को अपने को नहीं लेना है। इस जोड़े को कंप्लीट बनाने के लिए या तो क्या चाहिए, 1 7 से गुणा कर दो। तो गुणा की बात होगी तो 7 से गुणा, और अगर भाग देने की बात होती है तो इन दोनों को हटा दो, मतलब 49 से क्या कर दो, भाग दे दो। मैंने वर्गमूल में भी बताया था आपको, लेकिन वर्गमूल में क्या होता है, 2 का ही जोड़ा बनाना होता है। तो या तो 1 को हटा दो या 1 से गुणा कर दो, सेम ही संख्या मिलती है। लेकिन घनमूल में ध्यान रखना अलग अलग संख्याएं मिलेगी। तो या तो अपने को क्या करना है, 7 से गुणा, या देना है 49 का भाग। ठीक है, अगला एक सवाल और ले लेते हैं इसी टाइप का। सवाल ये कह रहा है, देखो 1440 को किस छोटी से छोटी संख्या या से गुणा या भाग किया जाए कि वो क्या हो, पूर्ण घन संख्या बन जाए। अब क्या लिया है, 1440। वही गुणनखंड विधि, 2 का भाग दो 720। फिर से आप 2 से जा रहे हैं अभी तक भाग, तो 360। 2 का भाग जा रहा है 18 दूनी 36। फिर से 2 का भाग जा रहा है 90 बार। फिर से 2 का भाग जा रहा है 45 बार। अब देखो 3 का भाग जा रहा है 15 तिया 45। फिर से 3 का भाग जा रहा है 5 बार, और 5 का भाग जा रहा है 1 बार। जोड़े बनाओ तो ये तो देखो 3 का जोड़ा हो गया, ये 2 का जोड़ा है, ये भी 2 का जोड़ा है। मतलब या तो 2 × 2, 3 × 3, और 1 है 5। अब अगर गुणा करना है तो इसमें 2 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, और इसमें 5 × 5 का गुणा। तो गुणा करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 × 3 × 25। 25 दूना 50, 50 का 3 से गुणा 150। मतलब या तो 150 से आप क्या कर दो, इस संख्या को गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। या इस संख्या में इसका भाग दे दो, तो 2 दूनी 4, 4 का करेंगे 9, 3 3 9 से गुणा × 5, 4 पंजे 20, और 20 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना, 180। इससे क्या करो, भाग दे दो। तो दोनों मान मिल गए आपको। गुणा किससे करना है, 150 से, और भाग किससे देना है, 180 से। तो इस टाइप के ज़्यादा सवाल बनने की संभावना है घनमूल में, या फिर आपको मिलेगा अनुमानित विधि से घनमूल निकालो। तो हमने वैदिक गणित को पूरा पढ़ लिया है, और सारे वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवा दिए हैं। कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाहर कहीं पर भी जाओगे तो ऑफलाइन में कुछ नहीं मिलेगा। मैंने सारा मैटर ऑफलाइन वाला ही आपको उपलब्ध करवाया है, इसलिए आपका इतना ही दायित्व है कि अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दो, और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। धन्यवाद।